हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर करिए, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस डाली जाती है वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस मिल जाएगी। आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है, अगर आप उसके बेस पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट वीकेंड पे हम लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट की पिक देते हैं, अगर आप पुराने सारे इन्वेस्टमेंट की पिक देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए, आपको उस पे हम एनालिसिस करके वीकेंड पे दे देंगे, सैटरडे संडे में जो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ज़रा इसको थोड़ा सा पुश करिए कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। तो हमारा टारगेट है जुलाई में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसमें हमारी हेल्प होगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है इक्विटी और कमोडिटी के लिए, दोनों अलग अलग हैं। इक्विटी का हमारा चैनल टेलीग्राम पे ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से है और कमोडिटी का है कमोडिटी क्लब के नाम से। दोनों ही चैनल आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो कॉल्स होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। कोई भी लाइव मार्केट में कॉल जाती है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैं ट्रेड बताता हूँ उसकी भी लाइव अपडेट वहाँ पे रहती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। तो देखिए, पहले बात करेंगे कि निफ्टी के लिए। तो निफ्टी आज जो ओपन हुई वो 11,126 पे ओपन हुआ था। जो हाई लगी 11,179 यानी कि 180 के आसपास की हाई है आज की। जो लो लगा वो 11,113 का है। फाइनली 11,162 पे आके निफ्टी की क्लोजिंग हुई। तो देखिए, मैं आपको कल क्या मैंने बोला था कि निफ्टी में आज बहुत ही फेयर चांस है कि निफ्टी 140 का और जो मेरा ऊपर 200 के आसपास का टारगेट है वो टच कर जाएगा। तो अब आप देखिए कि निफ्टी हालांकि 98 पॉइंट ऊपर ओपन हुई थी और मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक मैंने आज के लिए रिकमेंड किए थे वो सारे के सारे ऊपर ओपन हुए थे, तो वहाँ पे कोई भी बाई करने का चांस नहीं था। इसलिए आज मैंने टेलीग्राम में सुबह ही अपडेट कर दिया था कि सारे जो स्टॉक हैं वो ऊपर ओपन हो रहे हैं, उसको आज बाई नहीं कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बाई नहीं होगी। तो अब बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट ऊपर खुली थी, निफ्टी जो है वो 98 पॉइंट ऊपर खुली थी, तो बाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन जो मैं आपको बहुत टाइम से ही, जून की एक्सपायरी जब हुई थी उसके बाद से मैं जो आपको लेवल देता आ रहा हूँ कि 11,140 का लेवल देखने को मिलेगा। जब बहुत सारे लोग बहुत बेयरिश हो गए थे, निफ्टी 11,100 के आसपास पहुँच रही थी, तो बहुत सारे लोग बेयरिश हो गए थे, उनको लग रहा था अब निफ्टी बहुत नीचे चली जाएगी। इनफैक्ट लोग 97, 9500 तक का टारगेट देने लगे थे। उस समय से मैं आपको बार बार, कोई भी गिरावट होती थी मैं आपको ये एडवाइस करता आ रहा था कि अगर कोई भी गिरावट होती है आपको केवल बाई करना है, केवल बाई करना है, सेल नहीं करना है। देखिए, आज निफ्टी 11,140 का जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो गया। अब एक जो टारगेट जो बचा हुआ है वो है 11,235 के आसपास का टारगेट है। अब लेकिन 11,180 की आज हाई लग चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये जो निफ्टी की अब तेज़ी होगी, चाहे वो कल ओपनिंग में तेज़ी हो जाए या खुलने के बाद थोड़ी बहुत तेज़ी हो जाए, 230 के आसपास पहुंच जाए, 11,200 पहुंच जाए, जो भी तेज़ी हो फिलहाल, ठीक है, वो मायने नहीं रखती कि कितनी तेज़ी होगी। लेकिन कल और परसों यानी कि थर्सडे को 2 दिन की जो भी तेज़ी होगी, या आप मान के चलिए कल की ही जो तेज़ी होगी, ये अब लास्ट तेज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधान हो जाइए कि कल में और परसों में जो भी हाई लगने वाला है, जो भी तेज़ी बनने वाली है, वो लास्ट लेग की तेज़ी होगी। और इसके बाद अब आपको गिरावट देखने को मिलेगी, गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी में और बैंक निफ्टी के डेटा में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो निफ्टी जब गिरेगी तो बैंक निफ्टी को भी गिरना स्वाभाविक है, लेकिन निफ्टी हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा जल्दी से गिर जाए और बैंक निफ्टी में थोड़ी स्लो गिरावट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गिरावट ज़रूर होगी और ये हो, मुझे ऐसा लगता है कि कल 2 बजे के बाद शायद आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले और उसके बाद एक्सपायरी के दिन आपको गिरावट देखने को मिले। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल और परसों 2 दिन थोड़ा सा संभल के रहिएगा। पोजीशन थोड़ी सी अगर आप चाहें तो, जो आपके पास होल्ड वगैरह है तो स्क्वायर भी करना चाहेंगे। तो देखिए, निफ्टी के लिए कल क्या है कि निफ्टी कल आपको मैं एडवाइज करूंगा कि आप वेट एंड वॉच मोड पे रहिए। कल निफ्टी में कोई ऐसी तेज़ी या फिर मंदी की पोजीशन मैं अभी से नहीं दे रहा हूं। कल जब मार्केट खुलेगी तभी हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी ऐसे क्रूशल लेवल पे है कि यहाँ पे अगर आपको मैं बाई रिकमेंड कर दूंगा तो आप ट्रैप हो सकते हैं, आपको लॉस लग सकता है, इसलिए मैं आपको बाई का रिकमेंड
रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, अगर कल कुछ इंट्राडे में बाइंग पोजीशन बननी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप वहाँ पे बाई करिएगा। लेकिन अभी निफ्टी में अब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बची है। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट 70 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक की तेज़ी होने देखने को मिल सकती है। उससे ज़्यादा तेज़ी फ़िलहाल मुझे नहीं लगती। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जो कि अचानक से कुछ हो जाए, उसकी वजह से निफ्टी में और रैली हो जाए, तो वो अलग की बात है। लेकिन अभी निफ्टी में मुझे थोड़ी सी अब गिरावट दिखेगी और वो कल या परसों से देखना शुरू होगी, तो थोड़ा सा देख के रहिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको अपडेट करूँगा, तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए, तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आज जो ओपनिंग हुई थी वो 22,639 पे ओपनिंग हुई थी, जिसकी हाई लगी 22,861 की हाई है, लो 22,597 का है, और क्लोजिंग जो आई वो 22,782 पे है। तो देखिए, मैंने आपको जब ये निफ्टी नीचे गई थी तब मैं आपको क्या बोला था कि बहुत उस समय जब 21,200 के आसपास चल रही थी, तब मेरा वीडियो आप उठा के देखिए। मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत ही जल्दी आपको बैंक निफ्टी फिर से 1,000-1,500 पॉइंट से ज़्यादा की रैली देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी आपको 23,000 टच करता दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। अब क्या है कि बैंक निफ्टी देखिए आज 22,860 तक आ गई है, तो कल मुझे लगता है कि जो 23,000 का लेवल है वो टच कर जाएगा। तो जो अभी इमीडिएट मेरा टारगेट है कल के लिए बैंक निफ्टी का, वो है 23,150, 23,200 का टारगेट जो है वो इंट्राडे में कल देखने को मिल सकता है। यानी मैक्सिमम मान चलिए 23,150 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग 22,800 के आसपास आई है, तो रफली मान के चलिए कि 300 पॉइंट तक की, 400 पॉइंट की रैली कल देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर मैं आपको कॉशन देना चाहूँगा कि वहाँ पे आप थोड़ा सा संभल जाइएगा, क्योंकि वहाँ से एक गिरावट देखी जा सकती है। हाँ, एक सिनारियो बनेगा कि अगर बैंक निफ्टी 23,200 के ऊपर या 23,150 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो शायद 24,000 का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि अब कई सारी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो निफ्टी अगर नीचे आएगी तो बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आज बहुत ही बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व का रिजल्ट है, आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, उसके साथ और कई सारे रिजल्ट हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। कल वो भी निफ्टी पे बहुत असर डालेंगे। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है वो कल बैंक निफ्टी पे असर डालेगा। HDFC का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, अगर एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया तो बैंक निफ्टी कल और अच्छी तेज़ी में दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में कल थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। निफ्टी में भी थोड़ी सी तेज़ी है, जैसा मैंने बोला कि 70-80 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी वही 400 पॉइंट 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों ही जगह पे आपको सावधान रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी मैं चीज़ें आपको अपडेट तो करता ही रहूँगा। मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूँगा कि आपको कहाँ पर बाई करना है और कैसे बाई करना है। आज कोई कॉल नहीं थी इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। अब अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो कल कौन से स्टॉक आपको लेने चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए, कल जो मैं आपको पहला स्टॉक रिकमेंड करने वाला हूँ वो होगा कमिंस इंडिया। मैंने आज भी उसको रिकमेंड किया था, लेकिन आज उसने देखिए ऊपर ही वो 390, कल मैंने आपको बोला था कि 399 400 तक का टारगेट दिखेगा, लेकिन आज वो 397 के ऊपर ओपन ही हुआ था और फिर उसके बाद 400 का जो टारगेट था वो पूरा भी हो गया था, तो बाई करने का मौका नहीं मिला था। तो कमिंस कल फिर आपसे बाई करने की मैं सलाह दूंगा 388 390 के लेवल पे। जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 399 तक का टारगेट फिर से इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो बाई कमिंस इंडिया अराउंड 388 390 फॉर द टारगेट ऑफ 399। ठीक है, तो कमिंस इंडिया पर नज़र बनाए रखिएगा, उसमें एक तेज़ी आएगी और आपको वहाँ से पोजीशन बना लेनी चाहिए। और अब अगर मैं बात करूं, कल दूसरा जो शेयर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो रिलायंस में देखिए लगातार एक तेज़ी बनी हुई है और रिलायंस मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और एक ब्रेकआउट आया है, तो वहां से थोड़ा सा और एक तरीके से देखा जाए तो उसने आज उसको थोड़ा ब्रीच भी किया है, तो वहाँ से मुझे लगता है एक थोड़ी अच्छी तेज़ी बनेगी और आपको वहाँ से एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो कल आपको रिलायंस बाई करिए 1970 के आसपास। जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 2000 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज अराउंड 1970 फॉर द टारगेट ऑफ 2000। ठीक है, तो रिलायंस पे नज़र बनाए रखिएगा, रिलायंस में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए रिलायंस बहुत ऊपर खुल जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि तुरंत बाई करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ऊपर खुल जाता है तो आपको वहाँ पे बाई नहीं करना है। ठीक, और जो तीसरा शेयर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल आप 193 194 पे बाई करिए और इंट्राडे में जो टारगेट है 198 200 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। SBI में मैं बहुत छोटा टारगेट इसलिए दे रहा हूँ 5-7 पॉइंट का, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी मुझे थोड़ा सा
कंसर्न लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको SBI का बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं दे सकता हूँ। तो 199 200 तक का टारगेट अगर आपको मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। हाँ, 200 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाद में हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल 200 तक का टारगेट इसके लिए सही होगा, ठीक है। तो SBI, रिलायंस और कमिंस जो ये 3 शेयर हैं, आप इसको नज़र में बनाए रखिए, इस पर पोजीशन बनाइएगा। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है, कल उसमें क्या होने वाला है ये मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। बाकी जो वीडियो हैं सारे ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके तभी कोई ट्रेड लीजिएगा। अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए और अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके ट्रेडिंग नहीं हो सकती। प्रॉफिट एंड लॉस आपको ही बियर करना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और होपफुली की जो वीडियो है उससे आपको मदद मिलेगी, आप उससे थोड़ा अपनी ट्रेडिंग में और शार्पनेस ले आ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस थी इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके आप प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।